in the same chapter, that is accounting for share capital. Our next topic is under subscription. Under subscription means when the number of shares applied are less than the number of shares allotted or issued. Shares applied by the public are less than shares issued by the company. अभी तक जितने हमने सम्स किए ना, उसमें क्या था? कंपनी इश्यूड 1 लाख शेयर्स, कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर्स. जितने शेयर कंपनी ने इश्यू किए, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर. ऐसा हुआ, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर. 1 लाख कंपनी इश्यू किए हैं शेयर, 1 लाख शेयर एप्लीकेशन आ गई, 10,000 किए हैं 10,000 आ गए. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन नहीं आ सकती, या तो कम आएंगी या फिर ज्यादा आएंगी. तो पहला हम केस करते हैं व्हेन एप्लीकेशंस आर लेस देन द शेयर्स इश्यूड, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन नेम से क्लियर हो रहा है कि द सब्सक्रिप्शन इज नॉट फुल. कंपनी ने इश्यू किए थे शेयर सपोज 1 लाख, शेयर्स आए हैं सपोज शेयर्स आए हैं सपोज 90,000. शेयर्स अप्लाइड जो हैं वो 90,000 है, शेयर्स इश्यू किए गए थे वो 1 लाख हैं. इट मींस कम लोगों ने इंटरेस्ट जो है वो दिखाया. तो उस केस में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी एंट्रीज शेयर्स अप्लाइड से हो जाएंगी. सो अंडर सब्सक्रिप्शन में जितनी एंट्रीज होंगी वो सारी एंट्रीज शेयर्स अप्लाइड से होंगी. सपोज 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए, जैसे हम भी एग्जांपल ले रहे थे 1 लाख, and the applications have been received for 95,000 shares. तो जो हमारे सम में से 1 लाख है वो सम से बाहर ही हो गया, उसको हमने देखना ही नहीं. कहने का मतलब ये, वो नहीं हम देखेंगे. हम सारी के सारी एंट्रीज जो है वो शेयर्स अप्लाइड से करेंगे, दैट इज 95,000 के साथ, शेयर्स के साथ. सपोज एक शेयर जो है वो 10 रुपीज का है, पेबल एज 2, 5 एंड 3. तो पहली दो एंट्रीज 2 into 95,000, अगली दो एंट्रीज 5 into 95,000 एंड फर्स्ट कॉल की एंट्रीज 3 into 95,000. किसी को यहाँ पे डाउट हो तो पूछ लीजिए. डाउट है यहाँ तो? चलो फिर करो एंट्रीज उसकी. पहली एंट्री करो, इसकी क्या एंट्री होगी और साथ में मेरे को अमाउंट बताना. फर्स्ट एंट्री क्या होती है? फर्स्ट एंट्री अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. फर्स्ट एंट्री क्या होती है? हाँ जी दिव्यांशी. Sir, bank account debit to share application 1,90,000. 1,90,000. Bank debit to share application 2 rupees per share into 95,000 share. Fine. Second entry क्या होती है? वांशी. Share application account debit to share capital 1,90,000. 1,90,000. Share application debit to share capital 1,90,000. Entry number 3. हर्षिता. Share allotment account debit to share capital account 4,75,000. 475,000. Share allotment account debit to share capital. Allotment due की entry 5 rupees per share into 95,000 share. Next entry Ishita. The bank account debit to share allotment. Bank debit to share allotment rupees 475 के साथ है. Then next entry इसके बाद वसुंधरा. Share in first and final call account debit to share capital. Rupees 2,25,000. 2 lakh 25. मल्टीप्लाई होगा. 95,000 शेयर्स हैं और 3 रुपीस के हिसाब से. Sorry. 2,95,000. वेरी गुड. अभी भी गलत है. नहीं 2,80,000. 285 नहीं, 2,85,000. इसका तो बनता है. वाले बच्चे तो करते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक, तो फिजिकल वाले नहीं करते, मैथ्स वाले तो कर देते हैं. 2,85,000. साइन थीटा कोस थीटा पढ़ते रहना, मल्टीप्लाई भूल जाना है ना. प्लस माइनस और मल्टीप्लाई यही करना है हमने अकाउंट्स में. प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी कभी कभी हो, ज्यादा नहीं होगा. डिवाइड होगा वो भी कभी कभी. प्लस माइनस ही होना है सिर्फ. 3 into 95,000 2,85,000. ये ड्यू की एंट्री. वसुंधरा अगली एंट्री भी करो. Bank account debit to share in first and final call. Amount 2,25,000. 2,85,000. 75,000. 95
कितना आएगा 85,000। तो सेम 2,85,000। मैंने बिल्कुल सिंपल सम करवाया, आपने देखा होगा हमने सारी एंट्रीज में 95,000 से ही एंट्रीज करी, हमने कहीं 1 लाख का जिक्र नहीं किया, ऐसा ही है। इसके अलावा अगर कोई कॉल्स इन एरियर्स हो उस हिसाब से निकाली जाएगी, वो सेम मेथड से निकाली जाएगी और माइनस की जाएगी, उसको बैंक वाली एंट्री में डेबिट पे किया जाएगा। मैंने सिर्फ ये बताना था कि सारी एंट्री जो है वो 95,000 से ही की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लास में 50 सीट्स हैं, 50 सीट्स में 50 स्टूडेंट्स वहाँ मतलब स्कूल एडमिट कर सकता है ना, और सिर्फ 40 ही एप्लीकेशन आए, मान लीजिए 40 ही बच्चों ने अप्लाई किया, तो जो फीस ड्यू होगी 50 बच्चों से होगी या 40 बच्चों से होगी? 40 से होगी। 10 तो आया ही नहीं, पैसे लेंगे 40 से लेंगे। एक थिएटर में हम जा रहे हैं, थिएटर में मान लीजिए 300 सीट्स हैं, 300 में 200 ही भरती हैं, सपोज 100 आते नहीं है, 100 के पैसे कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। टिकट के पैसे, हर एक चीज के पैसे 200 बंदों से ही लिए जाएंगे। इन द सेम वे अगर हमारे पास 1 लाख शेयर्स थे लेकिन वो अप्लाई ही नहीं हुए, अप्लाई ही 95 हुए हैं, तो सारी मनी जो है, एप्लीकेशन मनी हो, अलॉटमेंट हो या कॉल मनी हो, 95,000 से ही ली जाएगी। बिकॉज बाकी तो शेयर होल्डर नहीं है हमारे पास। 5,000 शेयर तो हमारे इशू हमने किए थे लेकिन सब्सक्राइब नहीं हुए, ऐसा नहीं आएगा उस पर। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन के 2 सम्स हैं आपकी बुक में, सम नंबर 21 एंड 22। 21 एंड 22 जितना हमें डिस्कस किया है वही है, नहीं तो इससे ज्यादा क्या होगा, कॉल्स इन एरियर्स होगा बस, फिर ये होगा 21 एंड 22। फाइन, चलें आगे। अब हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, और एग्जाम में ओवर सब्सक्रिप्शन के ही आने के चांसेस हैं। जो बड़ा सम आएगा ना इस चैप्टर में से भी एक सम 8 मार्क्स का आएगा, और वो सम ओवर सब्सक्रिप्शन का ही होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन 8 मार्क्स में नहीं आएगा, मतलब चांसेस नहीं है। 2-4% में मार्जिन रख रहा हूँ, है ना, रिस्क कवर करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि 2-4% चांसेस हैं शायद आ जाए, लेकिन नहीं आएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन का सम कहीं 1 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में चाहे डाल दे CBSE, है ना, वो हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस जो हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन के हैं, बिकॉज वहां पे पॉइंट्स, ठीक है, ज्यादातर ओवर वाला ही केस आया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंडर वाला छोड़ देना, नहीं आएगा, सारा कुछ बन जाएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन वाले केस में भी टॉपिक बनता है पूरा, चांसेस बहुत कम होते हैं इसके आने के, ये रहे, फिर भी करेंगे हम इसको। तो अंडर वाले आप 2 सम्स जो है वो कर लेना। अंडर सब्सक्रिप्शन में वैसे ही जैसे मैंने बताया, एप्लीकेशन वैसे ही, अलॉटमेंट वैसे ही, फर्स्ट कॉल वैसे ही, प्रीमियम भी वैसे ही, कॉल्स इन एरियर्स वैसे ही, कॉल इन एडवांस, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन आपका जो सम है वो शेयर इशूड से शिफ्ट होके शेयर्स अप्लाइड पे आ जाएगा। ठीक, ओवर स्टार्ट करें, ओवर सब्सक्रिप्शन। Yes. So in case of oversubscription, the shares applied will be more than the shares issued. Suppose कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स 1 लाख, एप्लीकेशन आ गई है सपोज 1,50,000 शेयर्स की, ज्यादा सब्सक्राइब हो गए। ज्यादा सब्सक्राइब कब होते हैं? जब कंपनी की गुडविल, रेपुटेशन ज्यादा होती है, तभी होती है। अंडर सब्सक्राइब कब होते हैं? जब कंपनी की गुडविल कम होती है। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कंपनी की गुडविल ज्यादा थी और कंपनी किसी रीजन से भी आए हैं, रीजन नहीं है हमारा यहाँ पे टॉपिक, हमारा टॉपिक इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है। शेयर किए गए, इशू ऑफर किए गए 1 लाख, और शेयर एप्लीकेशन हमारे पास आ गई 1,50,000 शेयर्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल में क्लास में 50 सीट्स हैं तो 50 एप्लीकेशन ना आए, बच्चे 70 आ जाए सपोज, लेकिन हमारे पास 50 ही सीट, हम ये नहीं कहेंगे सेक्शन 2 कर देते हैं और उसको कर लेते हैं, हमारे पास 50 ही सीट्स, हमने 50 ही पूरे करने हैं। सपोज एप्लीकेशन आ जाए फिर 60 बच्चों की, हम क्या करेंगे? क्या करेंगे आपके हिसाब से? हम क्या करेंगे? 50 बच्चे हम एक क्लास में एडमिट कर सकते थे, 60 बच्चों की एप्लीकेशन आ गई, हम क्या करेंगे? 10 बच्चों का हम क्या करेंगे? वापस कर देंगे, एज सिंपल एज दिस। वापस कर सीट नहीं मिलेगी,
उनको जो सीट है वो नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर किए हुए हैं और कंपनी के पास 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, तो कंपनी 50,000 शेयर्स जो हैं उनको रिजेक्ट कर देगी। कंपनी बोलेगी नहीं, हमारे पास है ही नहीं शेयर। इट मे बी ऑन एनी बेसिस, इट मे बी ऑन से फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, कि जो पहले 1 लाख आ गए उनको मिल जाएंगे, जो बाद में आए उनको नहीं मिलेंगे। ठीक है। और हर शेयर होल्डर ने जब शेयर अप्लाई किए होंगे उसने कुछ ना कुछ पैसा भी पे किया होगा, उसने पैसा पे किया होगा, है ना। सपोज 10 रुपए का शेयर पेबल एज अगेन 253, 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हर एक शेयर होल्डर ने 2 रुपए तो पे किए होंगे ना। सपोज किसी ने 1000 शेयर देने हैं, अप्लाई किए, उसने 2000 रुपए दिए होंगे। किसी ने 5000 शेयर अप्लाई किए हैं, उसने पर शेयर 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए दिए होंगे, बिकॉज पहले शेयर होल्डर पैसे देता है अप्लाई करने के साथ। किसी ने 100 शेयर लिए, उसने 200 शेयर 200 रुपए दिए होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो जो फिर पैसा उन्होंने दिया होगा, अब उनको तो शेयर मिले नहीं। अगर सपोज मैंने 1000 शेयर अप्लाई किए थे, 1000 शेयर का मैंने 2000 रुपया कंपनी को पे कर दिया कि ये लीजिए 2000 रुपया और मेरे को शेयर्स दे दीजिए। सपोज मैंने ऐसे कहा, कंपनी ने मेरे को शेयर नहीं दिए, कंपनी मेरे 2000 रुपया क्या करेगी? कंपनी रिफंड कर देगी, वापस कर देगी कि ये हमारे पास शेयर्स नहीं है, आप लेट हो गए हो या ड्यू टू एनी रीजन आपको शेयर्स जो हम नहीं मिल रहे हैं, ये लीजिए अपने 2000 रुपये। ठीक है। तो जो अगर हमने 1 लाख शेयर अप्लाई किए, इशू किए और 1,50,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो टोटल जो मनी है एक्स्ट्रा जो मिला हमें वो कितना है? टोटल एक्स्ट्रा मनी जो मिला हमें कितना मिलना चाहिए था? एप्लीकेशन मनी हमें कितना मिलना चाहिए था? हमने 1 लाख शेयर इशू किए होंगे, हमें कितना मिलना चाहिए था? 2 लाख। हमें कितना मिल गया? 3 लाख। 3 लाख मिलना चाहिए था 1 लाख शेयर्स का। 1 लाख इंटू 2 लाख, हमें मिल गया 1,50,000 शेयर्स का इंटू 2 करके 3 लाख। तो जो 1 लाख रुपये आ गया ये वाला, दिस इज नोन एज एक्सेस एप्लीकेशन मनी। गेटिंग माई पॉइंट? टर्म इज क्लियर? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इसको हम अपने लिए ऐसे लिखते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। चलेगा? ये चलेगा, ये नहीं भूलेगा कभी, है ना, ये नहीं कभी भूलेगा ना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये याद रखने के लिए है, ये वर्ड क्लास में करने के लिए है, वहां मत करना बिकॉज वहां पे शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। अगर आपने वहां यूज किया तो इसमें ही मार्क्स कटेंगे जो आप लिख के आओगे। क्या लिख के आओगे? ये लिख के आओगे ना, इसमें ही मार्क्स कट जाने हैं, एग्जाम में ही मार्क्स कट जाएंगे, एग्जाम लिख के आ जाओगे। ठीक है। दिस इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी, हम अपने लिए ये वर्ड यूज करेंगे। 1 लाख रुपए, तो हमने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा यूज कर लिया, एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया। कंपनी क्या करेगी? कंपनी इसको रिफंड कर देगी कि लीजिए भैया, हमने 2 लाख रुपए लेना था, जिसका बनता है, जिसने मैंने 1000 शेयर किया था, 2000 मेरे को वापस आ गए, किसी ने 3000 रखे उसने शेयर वापस आ गए, किसी ने 10,000 दिया था उसने 20,000 वापस आ गए, पैसे वापस आ गए। कंपनी ने 2 लाख रख लिया, 1 लाख रुपया वापस कर दिया। वेरी सिंपल मेथड, वेरी सिंपल मेथड कि जी आपको शेयर्स नहीं मिल रहे हैं। बट दिस इज नॉट द ओनली वे in which excess money can be used or to deal with the oversubscription. This is not the only way. इसके अलावा भी वेज हैं हमारे पास, हम आज वो डिस्कस करेंगे कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो कंपनी जो है ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स का करती क्या है, या उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है रिसीव किया हुआ, कंपनी उसका फिर क्या करती है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। फाइन। इसके 3 वेज हैं हमारे पास। फर्स्ट वे ये वाला है जो हमने डिस्कस किया, जो बहुत कॉमन सा वे रखते हैं ना करने में। लिखिए इसको, वेज टू डील विद ओवर सब्सक्रिप्शन, वेज टू डील विद द ओवर सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट वे to reject, लिखिए, to reject the oversubscribed shares, to reject the oversubscribed shares and refund their excess application money, and refund their excess application
मनी। ठीक है, जो हम अभी बात कर रहे थे, जितना रिसीव करना था, जितना रिसीव कर लिया, दोनों का जो डिफरेंस है, रिसीव कर लिया वाला ज्यादा होगा तो उसको हम रिफंड कर देंगे। अब उस चीज को हमने एंट्री में दिखाया। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो, जब भी, अच्छा अंडर वाले में हमने क्या किया, एक थे हमारे शेयर्स अप्लाइड और एक थे हमारे शेयर्स इशूड। हमने अंडर सब्सक्रिप्शन वाले केस में क्या किया, सारी एंट्रीज शेयर्स अप्लाइड से करी, ऐसे किया। अभी हमने केस किया जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का पहले होती हैं एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, फिर होती हैं अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज और फिर होती हैं कॉल की 2 एंट्रीज, एज्यूमिंग दैट देयर इज ओनली 1 कॉल। एक ही कॉल है, वहां पे 2 एंट्रीज उसकी होंगी। अब ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज जो हैं वो शेयर्स अप्लाइड के साथ करनी है और बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो शेयर्स इशूड के साथ। इस बात को याद रखना, यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, खासकर पहले पहले सम्स में। जो एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हैं वो शेयर्स अप्लाइड के साथ करनी है और जो अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल की, इसके बाद जो भी सेकंड कॉल की एंट्री आएगी उसको आपने शेयर्स इशूड के साथ। एम आई क्लियर? ठीक है, अब इसका एंट्री में फर्क क्या पड़ेगा, किस एंट्री में फर्क पड़ेगा? पहली एंट्री जो है, एंट्री आपकी सेम रहेगी, एंट्री में फर्क नहीं आएगा, अमाउंट में फर्क आएगा। अमाउंट में क्या फर्क आएगा? सपोज 1 लाख शेयर इशू किए गए थे और 1,50,000 जो शेयर है वो अप्लाई हो गए। यही केस कर रहे थे हम। 10 वाला शेयर को जा रहा है 253 पेएबल में। क्वेश्चन इज क्लियर? शेयर्स ऑफर्ड बाय 1 लाख, अप्लाइड बाय 150, 10 रुपये का शेयर, पेएबल है 253। ये हो गया। तो फर्स्ट एंट्री है ये आपकी सेम रहेगी, लेकिन अमाउंट यहाँ पे आएगी, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 3 लाख। हमने डिस्कस किया ना अभी, एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज जो है वो शेयर अप्लाइड के साथ आनी है। बिकॉज हमें पैसा जो मिला है ना वो 1.5 लाख शेयर्स का मिला है। एक बार तो रिसीव करेंगे ना 1,50,000 का, वापिस तो बाद में करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन मनी विल बी रिसीव्ड ऑन 1,50,000 शेयर्स into 3 लाख रुपीस। फाइन, एंट्री विल रिमेन सेम, अमाउंट आ जाएगी अप्लाइड शेयर के साथ। एंट्री नंबर 2 क्या होती है? एंट्री नंबर 2, Share application account debit Share to application account debit to share application capital. to share capital. your application account debit to share capital, ये कॉमन एंट्री होती। ठीक, एप्लीकेशन में यहाँ पे 3 लाख ही आएगा, जिस अमाउंट से हमने क्रेडिट किया उसी अमाउंट से हम डेबिट करेंगे। टू शेयर कैपिटल में 2 लाख आएगा, जितना पैसा हमने रिसीव करना था, मींस 1 लाख इंटू 2। बाकी बच गया हमारा एक्सेस। एक्सेस हमने फर्स्ट मेथड में क्या किया है, रिफंड कर दिया है। रिफंड कर दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक 1 लाख रुपीज। तो एंट्री आपकी बन जाएगी। सिर्फ एंट्री नंबर 2 में ही चेंज आएगी। एंट्री नंबर 2 में चेंज आएगी। फर्स्ट एंट्री में अमाउंट की चेंज आएगी, एंट्री सेम रहेगी। सेकंड एंट्री में बेसिक एंट्री जो थी आपकी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसमें हम 2 बैंक साथ में लगा देंगे। एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, टू शेयर कैपिटल जितने शेयर इशूड थे, और उसके बाद 2 बैंक में 1 लाख आ जाएगा। इसके बाद एंट्री नंबर 3, 4 अलॉटमेंट की और 5, 6 फर्स्ट कॉल की वो सेम रहेंगी और वो 1 लाख शेयर से होंगी। लेकिन हमने दोनों एंट्री 1,50,000 शेयर के साथ करी। इतने से करी ना। अमाउंट क्या आ रही है एप्लीकेशन में, यहाँ भी 3 लाख और यहाँ भी 3 लाख। इसके बाद जो आपने अलॉटमेंट की एंट्री करनी है या फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, इसके बाद सेकंड कॉल की एंट्री रखनी, तो वो सारी एंट्रीज 1 लाख के साथ जाएंगी। अगर मैं एंट्री नंबर 3 बोलूँ अलॉटमेंट ड्यू, तो दैट विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 रुपीज पर शेयर 1 लाख के साथ 5 लाख रुपीज। ठीक है। और अगर मैं अलॉटमेंट रिसीव बोलूँ तो बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट फिर 5 लाख। फिर हमारे सिलेबस से सम से 150 निकल जाएगा, क्योंकि हम 50,000 शेयर का पैसा रिफंड कर चुके हैं। उसके बाद हम उतनों से पैसा मंगवाएंगे तो से हमने उतनों को हमने शेयर लोड किए। मैं दोबारा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर क्लास में 50 सीट है और 60 का जो है वो एप्लीकेशन 60 की आ जाए और हम 10 को बोले कि आपको सीट नहीं मिलेगी, तो अगले महीने की सीट
50 से आएगी, 60 से नहीं आएगी। 60, बाकी 10 को तो मैंने रिफंड ही कर दिया, हमने बोल ही दिया कि आपको सीट नहीं मिलनी भैया, आप हमारे स्कूल के बच्चे नहीं हो। जो फीस ड्यू की जाएगी 50 बच्चों से की जाएगी। हमें क्लियर और नोट समझ आ रही है बात? तो इसी ऐसे ही इस केस में भी एप्लीकेशन के बाद जो एंट्रीज आएंगी अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की, वो सारी एंट्रीज शेयर्स इशूड के साथ या अलॉटेड के साथ आएंगी। डन। उसमें ही कॉल्स इन एरियाज, उसमें ही कॉल एडवांस ही चलता रहेगा। Here, this was the first way in which the oversubscription can be dealt. क्या था ये? To reject their applications and to refund their excess application money. Second जो है आपका वे लिखिए, to allot the shares on proportionate basis. To allot the shares on proportionate basis. इसको हम बोल देते हैं, इसकी टेक्निकल नेम है प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा, इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा, डाटा नहीं है ये, प्रोराटा मीन प्रोपोर्शनेट, प्रोराटा अलॉटमेंट। अब जो फर्स्ट केस था ना, जो रिफंड वाला, वो केस तो बड़ा इजी है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब लगा लो, ये ले लो। लेकिन ये इस कंपनी के लिए ना, एक कंपनी के लिए बड़ा मतलब ये जो है वो गुडविल खराब करता है कंपनी। सपोज मैंने कंपनी के शेयर अप्लाई किए, कंपनी ने मेरे पैसे 10-15 दिन रख लिए, 10-15 दिन के बाद कंपनी ने मेरे को पैसा वापस कर दिया, ये लीजिए आपको शेयर नहीं मिलने। तो मैंने तो बोलना ही है ना कि यार इतने तो पैसे भी रखे, शेयर भी नहीं दिए, तो थोड़े बहुत दे देते है ना। पैसा रखा, मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, पैसे को मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, और 10 दिन 15 दिन के बाद आप बोल रहे हो कि नहीं आपको शेयर नहीं मिल रही है, लीजिए आपका पैसा। आगे से क्या होगा? आगे से अगर कंपनी ने शेयर्स निकाले तो मैं तो अप्लाई नहीं करूंगा, मैं तो आपको बात बता रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा। मैंने क्या करने थे, मुझे 4 बंदे और रखूंगा कि वहां मत अप्लाई करना, वहां मिलते मुद्दे तो है नहीं, हम 10 दिन पैसा खराब करते हैं, रख लेते हैं, 15-15 दिन बाद वापस कर देते हैं। कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है। अगली बार कंपनी के शेयर्स आए तो मेरे जैसे जो कुछ लोग होंगे वो खुद भी नहीं डालेंगे, लगाएंगे पैसा, वो किसी और को भी लगाने नहीं देंगे। कंपनी में फेस द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आपको याद होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। ये ना हो कि ओवर सब्सक्रिप्शन से करते करते कंपनी मिनिमम भी सब्सक्राइब ना करवा पाए और कंपनी को सारा ही प्रोजेक्ट ही कैंसिल करना पड़े, वो वाला क्या पता। कंपनी में फेस इट। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी जो है जिन्होंने शेयर अप्लाई किए ना सबको दे देगी शेयर, लेकिन उतने नहीं देगी जितने उन्होंने अप्लाई किए थे, उनको फिर कम देगी। सेम एग्जांपल ले, 1 लाख शेयर्स की 1.5 लाख की एप्लीकेशन आ गई, कंपनी ऐसे ही प्रोपोर्शनेटली दे देगी शेयर। सपोज किसी ने 1500 शेयर्स अप्लाई किए हो, उसको 1000 शेयर मिल जाएंगे। अगर मैं रेशो ये रखूं तो 1.5 लाख एप्लीकेशंस को हमने 1 लाख में एडजस्ट करना है। जिसने जितने शेयर अप्लाई किए हैं उसको प्रोपोर्शनेटली करना हो। अगर मैं एग्जांपल लूं, जिसने 1500 शेयर अप्लाई किए हैं उसको 1000 शेयर मिल जाएंगे सेम रेशो में। मीन जिसने 3 शेयर अप्लाई किए हैं उसको 2 मिल जाएंगे, रेशो बन देगा 3:2। फाइन। अब उसका क्या होगा? द पॉइंट विल कम कि अगर सपोज मैंने 1500 शेयर अप्लाई किए तो मैंने अपना पैसा कितना पे किया होगा? 1500 इंटू 2, 3000 रुपया। 3000 पे किया होगा 2 रुपीज के हिसाब से। कंपनी कह रही थी आपको 1000 शेयर मिलने हैं, मतलब हमने यहाँ पर कितना रखा? 2000 रुपीज। मैं से अपनी बात कर रहा हूँ, एक बंदे की बात। तो ये मेरा जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कंपनी के पास, वो पड़ा है 1000 रुपए का। इस मेथड में कंपनी मेरे को रिफंड नहीं करेगी, मेरे को ये नहीं कहेगी कि आप पैसा ले लीजिए और मतलब बाकी बाद में देख लीजिए। कंपनी बोलेगी कि नहीं, ये 1000 आपका पड़ा हुआ है, आप ऐसा करिए, ये 1000 हमारे पास रहने दीजिए, जब आप अलॉटमेंट पे करोगे ना आप कम पे कर दें, है ना। अगर आपकी फीस सपोज 1000 रुपया हो और आप बाई मिस्टेक आप 1200 पे कर दो, तो मे बी कि वो ट्यूशन टीचर या वो स्कूल आपको बोले कि नहीं वो तो पैसे अब आ गए हैं, वापिस नहीं कर सकते, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप ऐसा करो, आपका 200 रुपया एक्सेस आ गया हमारे पास, अगली बार आप 800 पे कर देंगे, और कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, अगले महीने कम कर देंगे। नहीं, तो ये ऐसे केस में कंपनी एक्सेस मनी को वापस नहीं करेगी, इसे कहते हैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी, सारी एंट्री सेम रहेंगी, जो चेंज आएगी एंट्री नंबर इसमें आएगी। जो हम टू बैंक कर रहे थे पहले, रिफंड कर रहे थे, उसको हम टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे कि 1 लाख रुपया जी आपका हमारे पास पड़ा है,
आप अलॉटमेंट पे कम दे देना। अलॉटमेंट पे हमने कितने लेने थे, 1 लाख शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख लेने थे। हम 5 लाख ड्यू करेंगे लेकिन रिसीव करेंगे 1 लाख माइनस करके 4 लाख, हमारा हिसाब बराबर हो गया। समझ आ रहा है? प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट में कंपनी जो है मोस्टली रिफंड नहीं करती है, पैसे को अपने पास रख लेती है, उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करती है। एडजस्ट करना मतलब उतने पैसे कंपनी कम ले लेती है। समझ आ गई बात? ठीक है, क्लियर है ना? मेथड नंबर 3, एंट्री में ही फर्क पड़ेगा, आप देख लीजिए, सिर्फ एंट्री नंबर 2 में फर्क पड़ रहा है, बाकी सारी एंट्री सेम रहेगी। मेथड नंबर 3 इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड नंबर 1 एंड 2। कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड नंबर 1 एंड 2। तो कुछ को रिफंड कर दिया जाता है और कुछ को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया जाता है, कुछ को मतलब प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट दी जाती है। अगर मैं सेम एग्जांपल लूं, 1 लाख शेयर की 1.5 लाख एप्लीकेशंस आ गई। वो कहता है कि 10,000 को हमने कोई शेयर नहीं दिया, उनको रिफंड कर दिया गया। जो बाकी एप्लीकेशन बच गई है 1,40,000 की, उनको 1 लाख शेयर्स दे दिए गए। अब जिसको शेयर नहीं मिले ना, उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी रख नहीं सकती, है ना? रखेगी उसका जिसको शेयर मिले हैं, सो दैट की अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाए। जिसको शेयर ही नहीं मिले, कंपनी फिर करेगी क्या, रिफंड ही करने पड़ेगी। इट मीन के 10,000 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपया कंपनी रिफंड कर देगी टू बैंक 20,000, और इन 40,000 का 80,000 रुपीज जो है कंपनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेगी। तो 10,000 शेयर्स को रिफंड किया गया, 10 into 2 करके 20,000 रुपीज रिफंड कर दिए गए। जो ये 40,000 ऊपर बचे शेयर्स मीन 80,000 रुपया, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। अब अगली बार जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम पूरी अमाउंट से करके 5 लाख रुपए से, हम 80,000 जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। मीन रिसीव कितना करेंगे हम, 5 लाख माइनस 80,000, 4,20,000। ठीक है, ये 3 वेज हैं जिससे ओवर सब्सक्रिप्शन जो है दैट कैन बी डन। इसको हम कल दोबारा करेंगे, टच दिया है मैंने हल्का सा। हम हर पार्ट का एक सम भी करेंगे साथ में, जिसमें फर्स्ट मेथड भी होगा, इसमें रिफंड किया जाएगा, इसमें सेकंड मेथड भी होगा, प्रोपोर्शनली दिए जाएंगे शेयर्स, इसमें थर्ड मेथड भी होगा, कॉम्बिनेशन दोनों का। ठीक है, लेकिन वो कल तब समझ आएगा अगर आप आज वाला पढ़ के आओगे। इसको बुक में से पढ़ लेना, बुक में आपको मिल जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन के मेथड्स कौन से हैं, 3 मेथड्स। ठीक है, वो देख लेना, वहां भी यही ऐसे एग्जांपल कोई ना कोई दी होगी, वहां से पढ़ लेना, फिर आपके लिए सम्स करना जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक, आज टाइम नहीं है इतना कि मैं सम करवा सकूं या मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। कल को मैं इसको और भी एक्सप्लेन करूंगा और सम भी हम करेंगे स्टार्ट करें इसके वाले। ठीक है, और इसमें से ही मोस्टली जो है वो सम आता है। धीरे धीरे ये वाला सम 8 मार्क्स का बन जाएगा, इसमें और पॉइंट्स ऐड होंगे, ऐसे वाला सम 8 मार्क्स का बन जाएगा, और 8 मार्क्स का मोस्टली इसमें से आता है, मोस्टली। ठीक, शुड बी एंड द मीटिंग।